नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के टेक्निकल एकेडमी और मैं हूं रोहित कुमार। आज जो है कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हमेशा लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इस क्वेश्चन से होकर नहीं गुजरता। तो सबसे पहले A4 साइज का एक पेपर ले लेना है वाइट्स, और उसके बाद जो है चार्ट शीट, उसको जो है चार्ट शीट को जो है उस चार्ट शीट को है पहले डिवाइड कर देना है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम में पहले जो है डिवाइड कर देना है। उसके बाद सबसे पहले सिग्नल लिखना है, उसके बाद एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर। उसके बाद सबसे पहले जो है साइनोसॉइडल वेव लेना है, साइनोसॉइडल सिग्नल लेना है। सबसे पहले साइनोसॉइडल सिग्नल की बात करेंगे तो साइनोसॉइडल सिग्नल का जो है एवरेज वैल्यू जो होता है 2Vm/π होता है। अगर इसको जो है अगर डेसिमल में आप निकालना चाहते हैं तो हमेशा जो है आपको जो है पूछा जाएगा कि जो साइनोसॉइडल का एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो 0.636 Vm होगा। उसके बाद पूछेगा कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो Vm/√2 यानी 0.707 Vm होगा। उसके बाद पूछेगा कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, सबसे ज्यादा फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर पूछा जाता है। उसके बाद जो है फॉर्म फैक्टर अगर पूछता है तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू जो होता है फार्मूला आरएमएस बाई एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। आरएमएस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.707। उसके बाद है एवरेज वैल्यू क्या है 0.636। तो देखिए Vm/Vm तो कट जाएगा ऑलरेडी पहले ही। अब 0.707/0.606 अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1.11 आ जाएगा आपको। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि साइनोसॉइडल का जो है फॉर्म फैक्टर क्या होता है। इसको Kf से डिनोट करते हैं, F यानी फॉर्म फैक्टर और K जो है रेशियो कांस्टेंट है। उसके बाद पूछा कि पिक फैक्टर क्या होता है, तो पिक फैक्टर पूछता है तो पिक फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है पिक वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू होता है। पिक वैल्यू जो है हमारा साइनोसॉइडल का, किसी भी सिग्नल का अगर पिक वैल्यू कोई पूछेगा तो Vm लेके चलिएगा। Vm जो है इसका पिक वैल्यू यानी मैक्सिमम वोल्टेज, तो पिक वैल्यू Vm हो जाएगा। उसके जो है बाद आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जो है यहाँ से देखिएगा कि Vm/√2 यानी Vm/Vm√2 यानी Vm कट जाएगा। उसके बाद आपको √2 ऊपर जाएगा। √2 का जो है आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं 1.414। उसके बाद जो है आएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का, देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का जो भाई जो एवरेज वैल्यू होता है Vm/π होता है। इसका अगर डेसिमल में देखिएगा तो 0.318 Vm होगा, मैंने मैक्सिमम वोल्टेज। उसके बाद जो है आरएमएस वैल्यू Vm/2 होता है, इसको आप देख सकते हैं 0.5 Vm। अगर फॉर्म फैक्टर निकालना होगा तो आरएमएस बाई एवरेज जो मेरा इतना आएगा 1.571। उसके बाद अगर पिक वैल्यू पूछता है, पिक फैक्टर पूछता है तो Vm/पिक वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू, पिक वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू जो मेरा 2 आएगा। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर को अलग से याद नहीं करना है, जो साइनोसॉइडल वेव का होगा वही फुल वेव रेक्टिफायर का भी होता है। ये जो जितना भी जो है ये चार्ट पेपर है, अगर इस चार्ट पेपर को तैयार करने के बाद आप जहां पे सोते हैं उसी पर वहां पे जो है आप बुक पे चिपका दीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए, और माइंड में हमेशा ये पूरे जो है चार्ट पेपर होना जरूरी है। क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो इससे होकर नहीं गुजरेगा। बहुत सा जो भी एग्जाम होता है उसमें हमेशा जो है एक क्वेश्चन हमेशा इससे पूछेगा आपको, और वो भी पूछेगा तो फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर, ये दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्क्वायर वेव का कुछ भी नहीं याद करना है आपको, 1 हमें सब कुछ इसका 1 होता है। Vm होगा, एवरेज आरएमएस सब इसका Vm होगा, फॉर्म फैक्टर भी Vm होगा 1 होगा, और पिक फैक्टर भी 1 इसका होगा। ट्रायंगुलर वेव का देखिए, ट्रायंगुलर वेव का ये सिग्नल का ये ठीक। उसके ट्रायंगुलर का होता है एवरेज अगर पूछेगा तो Vm/2 होता है यानी 0.5 Vm होगा। अगर पूछेगा आरएमएस वैल्यू तो Vm/√3 होता है जो 0.576 Vm होगा। उसके बाद अगर फॉर्म फैक्टर पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं आरएमएस बाई एवरेज, तो आरएमएस आपके पास यहाँ पे है, एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट अगर डिवाइड करेंगे उसके बाद 1.1555 कुछ आता है, तो हम जो है 1.16 लिख दिए हैं, जो ये भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद वो पूछेगा पिक फैक्टर पूछ सकता है, या क्रेस्ट फैक्टर भी पूछता है, उसका दूसरा नाम है पिक फैक्टर का क्रेस्ट फैक्टर भी बोला जाता है। देखिए पिक वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू,
पिक वैल्यू जो मेरा Vm होगा, RMS जो है मेरा ये होगा RMS Vm कट जाएगा, उसके बाद √3 आएगा, √3 का वैल्यू होता है 1.732। देखिए यहाँ पे जो मेरा √2 आया क्रिस्ट फैक्टर या पिक फैक्टर, उसको जो है देखिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 1.414। धन्यवाद दोस्तों, आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल